जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको इंतजार है 8 पे कमीशन के गठन का। और ये ऐसी खबर आ गई है कि वित्त सचिव ने क्या खुलासा कर दिया है इसके ऊपर। तो दोस्त आप सतर्क रहें और अग्निवीर के बाद अब पेंशन के ऊपर भी तलवार लटकने वाली है। आइए देखते हैं विभिन्न न्यूज़पेपरों ने क्या क्या कहा और क्या क्या अपने पे हेडिंग में डाला है। ये है अमर उजाला। अमर उजाला में लिखा है 8 पे कमीशन आयोग के गठन पर नहीं हो रही चर्चा, वित्त सचिव ने किया खुलासा। वहीं पे दूसरे न्यूज़पेपर जागरण देख लेते हैं। 8 पे कमीशन, नो व्हाट फाइनेंस सेक्रेटरी हैज टू से। सबने फाइनेंस सेक्रेटरी के जो कही हुई बात, जो टीवी सोमनाथ जी हैं, उसको सबने मुख्य रूप से प्रकाशित किया है। 8 पे कमीशन को लेकर क्या हो रही चर्चा, स्थिति हो गई है क्लियर। 8 में कमीशन नया वेतनमान को लेकर सरकार की स्थिति भी क्लियर, वित्त सचिव ने दिया जवाब। आइए दोस्तों, क्या है इसके बारे में जानते हैं और इसको समझते हैं क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 8वें वेतन आयोग के गठन पर नहीं हो रही चर्चा, वित्त सचिव ने किया खुलासा। जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे 10 साल के पे कमीशन का गठन होता है और उसे 2 साल पहले ही यानी चुनाव से उसी बीच चुनाव आ जाता है और चुनाव से पहले ही सरकारें पे कमीशन का गठन करके चुनाव में होने वाले फायदा का, चुनाव में होने वाली प्रशंसा वो ग्रहण कर लेती है। लेकिन इस बार इस चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, बल्कि वित्त सचिव की तरफ से ये घोषणा कर दी जा रही है कि 8 पे कमीशन के गठन पर अभी तक कोई चर्चा नहीं की जा रही है। वहीं पे देखते हैं क्या कहा वित्त सचिव जी ने। यहाँ पे उन्होंने कहा 8 पे कमीशन, सोमनाथ जी ने कहा हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया है और हमारी रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी। सरकार नई पेंशन व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने के लिए बदलाव ला सकती है कि कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन पर कम से कम 40 से 45% पेंशन मिले। और आइए दोस्तों आगे देखते हैं आखिर में इसका क्या है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर फिलहाल कोई विचार नहीं कर रहा है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार के करीब 54 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की सरकार की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई चर्चा नहीं हो रही। यहां तक उन्होंने साफ कर दिया कि 8वें वेतन आयोग पर कोई चर्चा नहीं हो रही और न कोई इसे विचार विमर्श इसके बारे में कहा जा रहा है। वहीं पे सोमनाथ जी ने गुरुवार को कहा कि वर्तमान में देय नहीं है। पूर्व में चुनाव से पहले सरकारों ने केंद्र सरकार के कर्मचारी, सशस्त्र बलों के कर्मी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को लुभाने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में वेतन आयोग की स्थापना या कार्यान्वयन का उपयोग किया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार यूपीए सरकार ने सितंबर 2013 में राज्य और आम चुनाव में कुछ महीने पहले 7वें वेतन आयोग का गठन किया था। नई पेंशन योजना की समीक्षा पर विचार किया जा रहा है, ध्यान केंद्रित। हालांकि भाजपा ने इस तरह के कदम से किनारा कर लिया है। इसके बजाय नई पेंशन योजना की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो नए राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच विवाद का मसला है। मौजूदा योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% का भुगतान करती है। यह राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो गया है क्योंकि कई विपक्षी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना का रुख कर लिया है, जो पेंशन भोगियों को बिना किसी कर्मचारी योगदान के उसके अंतिम आहरित वेतन का 50% वेतन की मासिक गारंटी देता है। सरकार ने व्यवस्था की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। अब यहाँ पे साथियों सोमनाथ जी बोले नई पेंशन योजना पर संबंधित पक्षों से किया जा रहा है विचार विमर्श। हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया और हमारी रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी। सरकार नई पेंशन व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने के बाद बदलाव ला सकती है
कि कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40 से 45% पेंशन मिले। तो साथियों, यहाँ पे जो हम लास्ट पे ड्रॉ करते हैं उससे 50% की पेंशन मिलती है। वहीं पे जो न्यू पेंशन जो स्कीम आ जाती है, न्यू पेंशन नई पेंशन व्यवस्था जो आ जाती है, जो एनपीएस से हट के है और पुरानी पेंशन से भी हट के है, ये तीसरी बीच उन दोनों के बीच की व्यवस्था जो आ जाती है, जो 40 से 45% मिलने का दावा जैसे इस रिपोर्ट के अनुसार कर रही है और वो रिपोर्ट के अनुसार करेगी। जैसा कि ये सरकार की खासियत रही है हर चीज में बदलाव लाने की। जैसे ही आप सेना में भर्ती होने वाले जवानों को जैसे अग्निवीर का रूप कर दिया, जैसे उसमें उनके पेंशनों में जो उनको आगे भविष्य में पेंशन न देना पड़े, पेमेंट उतना न देना पड़े, सैनिक उतनी व्यवस्था में लागू हो जाएं और पूरी वैकेंसी फिलअप हो जाए, सैनिक भी हो जाएं और पेमेंट भी उतना न देना पड़े, इस प्रकार से सरकार ने अग्निवीर योजना ला दी। जो पिछले सरकारें थी इस तरह से डिफेंस के अंदर इस प्रकार की योजनाएं लाने से कतराती थी, जो हिचकती थी, उसे ये सरकार उस व्यवस्था को हटाने के लिए सरकार तरह तरह से किनारे कर दी। वहीं पे सरकार के ऊपर ये पेंशन का लोड इतना बोझ बढ़ चुका है और इतनी व्यवस्था, इतनी सुविधाओं के पले ये दब गई है सरकार, जिसकी वजह से नई पेंशन व्यवस्था लाने के लिए विचार विमर्श किया है और कर भी चुकी है। वहीं पे आने वाले समय में हो सकता है आपकी पेंशन में कुछ कटौती हो जाए, इसलिए आप सतर्क रहें, पहले से अलर्ट पे रहें और ये मत समझें कि पेंशन हमारा अधिकार होगा और पेंशन में पॉलिसियां चेंज हो जाएगी और आने वाले समय में किस प्रकार से सरकारें चलेगी और किस प्रकार से व्यवस्थाएं चलेगी, आप आने वाले समय में आपके आंखों के सामने होगा। अब यहाँ पे चुनाव नजदीक आने के बाद वित्त मंत्रालय पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने और उसे अधिसूचना करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। भले ही 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, रविवार को घोषित होने वाले राज्य चुनाव परिणामों को व्यापक रूप से 2024 के आम चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए मैदान में होंगे। तो साथियों, जिस प्रकार से 8 पे कमीशन के ऊपर वित्त सचिव जी ने क्या जवाब दिया और कौन सी नई पॉलिसी लेके आना चाहते हैं, आपने समझ लिया होगा और यहाँ पे सुनिश्चित कर लिया होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप 8 पे कमीशन के इंतजार में खड़े हैं या इंतजार कर रहे हैं कि ताकि आने वाले भविष्य में आपकी पेंशन बढ़ सकती है, तो साथियों आप इससे आने वाले नई पेंशन पॉलिसी में बदलाव देखने को मिल सकता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें।